नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आर्मी और SSGD वाले के लिए हम वेबसाइट शुरू किए हुए हैं और आज जो हम सॉल्व करेंगे अभ्यास पेपर सेट 25 के 15 मैथ को आज हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों अब जो है ना मैथ का क्वेश्चन बनाने में आपको मज़ा आएगा। मतलब क्वेश्चन जो है ना थोड़ा अच्छा है, ज़्यादातर डिफिकल्ट नहीं है लेकिन थोड़ा अच्छा है, मतलब कि बनाने में आपको मज़ा आएगा। दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता होगा और समझ में आता होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता ना ये गुना वाला क्वेश्चन है, 10.3 गुना 0.07। पहले नॉर्मल आप गुना कर लीजिए, समझिए कि इसमें दशमलव है ही नहीं और आसानी से पहले गुना कर लीजिए। उसके बाद दशमलव के बारे में सोचिएगा। 103 कितना होता है, 721 होता है। अब दशमलव गिनिए क्या अंक बात है, तो 1 2 और एक यहाँ 3 अंक बात है, तो अभी 3 अंक बाद बैठा दीजिए। 1 2 3 अंक बाद बैठा दीजिए और 0 100 में लगा दीजिए। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.721। 721 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि एक विद्यालय में 70 लड़के तथा 280 लड़कियां हैं। विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत कितना होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बॉय कितना है 70 है और गर्ल कितनी है 280 है। तो आपसे बॉय का प्रतिशत पूछा है, बॉय का प्रतिशत पूछा है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बॉय है कितना 70 और नीचा में विद्यालय के कुल विद्यार्थी लिखाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा। अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना हो जाएगा। 70 5 5 से कट जाएगा 20 बार में, आपका आंसर जो आ जाएगा 20% आ जाएगा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। तुम तो ठहरे परदेसी, याद क्या सताओगे सुबह पहली। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है 35 रुपये प्रति किलो की दर से 3 किलो प्याज तथा 30 रुपये प्रति किलो की दर से 2 केजी चावल, तो कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं कि प्याज ऐसे भी 35 रुपये किलो चल ही रहा है। तो प्याज किना है 3 केजी 35 रुपये, तो 35 था 105 रुपया। फिर 20 रुपये किलो 2 किलो चावल खरीदा है तो 20 दूना 40 रुपया। टोटल जोड़ दीजिए 5 4 1 यानी 145 रुपया का मार्केटिंग हुआ है। ठीक है, ऑप्शन और बी आपका आंसर हो जाएगा। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति ने चक्रवृद्धि ब्याज पर 79,375 रुपये 16% के दर से उधार लिया। 2 वर्ष बाद वह कितना मिश्रण धन चुकाएगा, मतलब कि सूदे मूढ़े कितना चुकाएगा। कुछ नहीं करना है, जब हम बताए हुए हैं कि मूलधन और मिश्र धन निकालना हो तो क्या कीजिएगा, मिश्र धन पूछा है यानी कि अमाउंट पूछा है आपसे, तो कुछ नहीं करना है, जो मूलधन दिया रहेगा उसको लिख लीजिएगा 79,375 और परसेंटेज कितना है 16%। तो 16% का आप होल वैल्यू निकालिएगा। 16% के लिए बट्टा में 100, 4 से 4 बार में कटेगा, 4 से 25 बार में कटेगा, यानी कि 4 बट्टा में 25 आया। अब ब्याज हमेशा बढ़ता है, इतना 16% का मान इतना आया। अब ब्याज हमेशा बढ़ता है, घटता नहीं है, इसलिए जोड़ दीजिए, होल वैल्यू निकाल लीजिए। 25 से 4 29 और बट्टा में 25। ठीक है, ये इसको अब बोलेंगे होल वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हमको मूलधन पता है, मतलब कि अमाउंट मूलधन पता है। ठीक है, और मिश्रधन जानना है हमको, तो मिश्रधन बाद में ना होगा, पहले आप पैसा दीजिएगा किसी को तब उधर से ब्याज आएगा, यानी कि सूदे मूढ़े बाद में, यानी कि आगे का वैल्यू निकलना है। तो इस होल वैल्यू का सीधा गुना 29 ऊपर और 25 नीचा। कितना बार, तो 2 साल के लिए है तो 2 बार और 1 साल के लिए रहेगा तो 1 बार। ठीक है, अब यहाँ से काटने वाला है तो काट दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम काट देते हैं थोड़ा सा, 25 से काट देगा, 25 × 75, 4 4 5 43, 25 से कम 25 से इसे कितना आया था 43 था, 25 है 5 30 10 40 3 18 25 7 175 175 5 80 2 82 25 23 75 25 23 75
चलिए एक बार और काट देख लेते हैं। 25 × 75 हासिल 4 बचा, 4 पर 3 43, 25 × 25 और इधर 5 10 15 3 18, 18 पर 7 25 7 175, 25 7 175 और कितना हुआ इधर कितना बचा 187 ना था, तो 187 में से 175 घटा लीजिए, 2 1 और 5 तो 25 5 125 हो जाएगा। ठीक है, मिस्टेक हो गया थोड़ा। फिर 25 से कटने वाला है, 25 से कम 25 6 पर 7 67, 25 दूना 50 और 25 5 125 आपका आ गया 125 गुना 29 आ गया। इसको आप लोग गुना कर लीजिएगा स्वयं से, तो गुना करने के बाद आ जाएगा 10,000 1,06,807 1,06,807। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दोस्तों बहुत सारे नियम है बनाने का। ठीक है, आपको बॉक्स वाला मेथड से ही बन जाएगा। हमारे सवाल पढ़ा चुके हैं बॉक्स वाला मेथड से। ठीक है, लेकिन बॉक्स वाला मेथड थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा, इसलिए कि यहाँ पे मिश्रण पूछ दिया है। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वही है जो, मतलब कि मीटर प्रति सेकंड में बताना है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है। अब यह वैल्यू मीटर प्रति सेकंड में हो गया। 18 × 54 5 × 15 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 36 क्या कहता है। 1500 रुपये का कुछ भाग 10% साधारण ब्याज पर तथा बाकी को 7% साधारण ब्याज की दर पर दिया गया, जो 3 साल बाद ब्याज के रूप में 396 रुपया मिला, तो 10% पर कितने रुपए लगाए। आसान क्वेश्चन है। देखिए, इसको मेथड तक 2-3 मेथड है, लेकिन हम इसको आपको एलिगेशन मेथड से बताते हैं। ठीक है, जब किसी वस्तु को 2 गुण के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है तो एलिगेशन रूल लगाया जाता है। आप एलिगेशन चैप्टर पढ़ लीजिए, वहाँ पूरे समझ में आ जाएगा। देखिए 3 3 साल में ब्याज कितना आया है 396, तो 1 साल में ब्याज कितना आएगा 396 में 3 से भाग दीजिए, 3 × 3 3 × 9 3 × 6 132 रुपये ब्याज आएगा 1 साल में दोनों से। ठीक है, दोनों ब्याज लगाए, दोनों 2 पर ब्याज पर लगाया है अपना मूलधन, एगो 10% एगो 7%, तो कुछ नहीं, पहले आप परसेंटेज ब्याज निकाल लीजिए। ध्यान दीजिए, एलिगेशन मेथड ऐसे बनता है, कैंची छाप जिंदाबाद। ठीक है, देखिए पहला दिया है 10% तो 10% लिख दिए, दूसरा को है 7% तो 7% लिख दिए, लेकिन यहाँ जो लिखाता है वो कॉमन बात लिखाता है यहाँ पे। तो कॉमन बात कहाँ से लिखिएगा, तो ध्यान दीजिए 100% ब्याज पहले निकाल लीजिए। 132 रुपया का ब्याज आया है, कितना रुपया पूंजी लगाने पर, तो 1500 रुपया सूद पे लगाने पे। अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना, 00 से 00 काटिए, 15 8 120 12 दशमलव, फिर 15 8 120, ये 8.8% ब्याज आया, वही यहाँ लिखा आएगा 8.8%। ठीक है, यहाँ देखिए दोनों से ब्याज आया 132 रुपया 1 साल में। अब घटा दीजिए, यहाँ घटाइएगा तो यहाँ आ जाएगा 1.2%, यहाँ आ जाएगा 1.8%, दशमलव कट दिया, प्रतिशत कट गया, 6 दूना 6 18, 6 दूना 12, अनुपात में 3:2 मूलधन हुआ। और जबकि रियल में कितना 1500 है मूलधन, और अनुपात में 3:2 टोटल 5 हुआ, जबकि रियल में 1500, अनुपात 1 का वैल्यू आ जाएगा 300। ठीक है, आपसे पूछा 10% पर, 10% का वैल्यू यही है, 1 का वैल्यू 300 तो 3 का वैल्यू 900, यानी कि 900 रुपया लगाया था 10% पर। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। नहीं तो दोस्तों आप x मान के ही बना सकते हैं। ठीक है, आपको जैसे अच्छा लग रहा है वैसे बनाइए, हमारे सवाल में 2 3 मेथड बताए हुए हैं। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि दिए गए चित्र में कोण AOC तथा BOC एक सरल रेखा बनते हैं, तो x का मान बताइए। देखिए कुछ नहीं करना है, फिगर बना लिए, फिगर तो इसमें दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ दिया हुआ है 5x और यहाँ दिया हुआ है कितना 4x। ठीक है, और यहाँ नाम दिया है A, इधर नाम दे दिया है B, और इधर नाम दे दिया है C, और यहाँ दे दिया है O।
आपसे पूछा है एक्स के मान बताइए, कुछ नहीं दोस्तों। आपको पता होगा कि किसी भी सीधी रेखा पर एक तरफ 180 डिग्री का कोण बनता है, एक तरफ 180 डिग्री का। तो देखिए ये एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा है, तो ये पूरा पर 180 डिग्री कोण बनेगा कि नहीं बनेगा? बनना चाहिए। यानी कि 4 और 5 9x बराबर 180 होगा। ठीक है, 9 से कर जाएगा 20 बार में x का वैल्यू आ गया 20 डिग्री, यानी कि x का वैल्यू पूछा है, आपका आंसर आ गया 20 डिग्री, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। अरे बेवफा ना तू समझना, प्यार है तुझसे मुझे हो। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है एक आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, यदि उस प्लॉट का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर हो तो उसकी लंबाई व चौड़ाई बताएं। दोस्तों कंसेप्ट मेथड भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे आपको एग्जाम में अच्छा, जैसे जितना जल्दी बन जा रहा है वही मेथड अपनाइएगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इससे पीछे जो सेट है ना, उसमें इसका हम कंसेप्ट से बताए हैं, लेकिन यहाँ बाई ऑप्शन बनने वाला था, बाई ऑप्शन बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन ए में कहता है कि 12 मीटर लंबाई और 4 मीटर चौड़ाई। ठीक है, बी में बोलता है 8 मीटर लंबाई और 16 मीटर चौड़ाई। सी में बोलता है 10 मीटर लंबाई और 18 मीटर चौड़ाई। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, एक और ऑप्शन है डी में है 5 मीटर लंबाई और 13 मीटर चौड़ाई। अब इसको हम लंबाई इसलिए बोल रहे हैं कि आप क्वेश्चन में देखिए ना, पहले लंबाई का चर्चा किया है, तो लंबाई पहले का हो जाएगा, चौड़ाई दूसरा का हो जाएगा। तो आप बताइए, यहाँ तो क्वेश्चन कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 8 मीटर ज़्यादा है। तो देखिए लंबाई है चौड़ाई से ज़्यादा है, नहीं तो ऐसा ही गलती हो गया। लंबाई है चौड़ाई से 8 मीटर ज़्यादा है, नहीं है तो कम ही है। लंबाई है चौड़ाई से 8 मीटर ज़्यादा है, नहीं है कम ही है। यही आंसर सही हो जाएगा। ऐसे भी देख लीजिए, लंबाई जो है चौड़ाई से 8 मीटर ज़्यादा है कि नहीं है। इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो लंबाई गुना चौड़ाई 48 आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ तक कि 16 128 हो रहा है, जब ये कह रहा है कि 48 से होना चाहिए। यहाँ तक कि 18 नहीं 180 हो जा रहा है, 13 5 65 हो जा रहा है, यहाँ कह रहा है कि 48 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, तो यही तो शर्त को पूरा कर रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हैं दोस्तों? समझ में आ रहा है और मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो वीडियो को लाइक कीजिए और आगे दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक कीजिए, कोई बात नहीं, तो आपके हाथ में है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ज़रा ध्यान दिया जाए। 1 मीटर लंबे तार को मोड़कर एक वृत्त के रूप दिया गया है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। ध्यान दीजिएगा, एक तार है, ये एक लंबा तार है जिसका 1 मीटर है, 1 मीटर लंबाई तार है। ठीक है, तो 1 मीटर कहने का मतलब है कि 100 सेंटीमीटर, यही ना। तो इस तारवा के माध्यम से इसको गोल गोल करके एगो वृत्त बना दिया है, एगो वृत्त बन गया इसे। ठीक है, तो दोस्तों कहने का मतलब है जितना इस तार की लंबाई होगा उतना ही तो ये घेरवा की लंबाई होगा, यानी कि परिधि की लंबाई होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे हैं, जितना इस तार की लंबाई उतना ही इस परिधि की लंबाई होगा। मतलब ये तो तार हुए ना है, तो परिधि इसको बोलेंगे, वृत्त के रूप ले लिया था। अच्छा, परिधि क्या होता है? फॉर्मूला 2 पाई, पाई के मान 22/7 और r इतना होता है, दिया है कितना 100। दोनों तो परिधि है इसलिए बराबर हो गया। ठीक है, दोनों परिधि है इसलिए बराबर। चलिए कटने वाला है तो काट दीजिए, कटने वाला नहीं है क्या? नहीं कटने वाला है, तो r बराबर 100/7 ऊपर चल जाएगा, नीचे भाग में उधर जाते गुना में 7, अब 22 दूना 44 नीचे चला आएगा। ठीक है, अब यह त्रिज्या पता चल गया। हमसे पूछ क्या दिया है भैया? हमसे पूछ दिया है कि क्षेत्रफल बताइए। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई r स्क्वायर होता है। तो पाई के मान लिख दीजिए 22/7 और r स्क्वायर मतलब कि 700/44 गुना 700/44। r स्क्वायर, r की जगह r का वैल्यू दो जगह लिख रहा है। देखिए 22 से कर जाएगा 22 दूना 44, 7 से कर जाएगा 100 बार में। ठीक है, 2 से कर जाएगा 50 बार में, 7 5 35 और 1 2 3, 3 को 0, अब बट्टा में 44। ठीक है, इसको भाग दे दीजिएगा तो आपको आ जाएगा, हाँ तो आपका आंसर आ जाएगा 795.45 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। दोस्तों थोड़ा भाग देके देख लीजिएगा। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन पे।
अरे बेवफा ना तू समझे ना, प्यार है तुझी से मुझे हो, किस्मत में जब मिलन नहीं था, कैसे मिल पाऊँ तुझे। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि कौशिक 60 डिग्री का मान आप भैया बता दीजिए। तो पिछली वीडियो में ही आप लोग पढ़े हैं, इससे पीछे जो सेट पढ़े हैं उसमें पढ़े हैं कि साइन 60 डिग्री का मान बता दीजिए। तो हम तो पढ़ाए थे, चाहे आप भी जानते हैं कि √3/2 होता है। तो भाई साहब साइन के उल्टा होता है कौशिक, साइन के उल्टा होता है कौशिक। तो साइन 60 के मान √3/2, तो कौशिक 60 के मान क्या कितना हो जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे चलाएगा। यही तो उल्टा पुल्टा हो गया, ठीक है। साइन के उल्टा कौशिक, कौशिक उल्टा साइन। तो साइन 60 के जो मान होगा उसका उलट दीजिएगा तो कौशिक 60 के मान हो जाएगा। यदि साइन 30 के मान जो होगा उसको पलट दीजिएगा तो कौशिक 30 के मान हो जाएगा। साइन 0 के मान होगा उलट दीजिएगा उसको तो कौशिक 0 के मान हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, ये सब तो पढ़ा रखे हैं। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन तो कुछ नहीं कह रहा है, कह रहा है इतना है कि 10 के पावर 2 के पावर 0 का मान बता दीजिए। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, जब पावर पे पावर हो और ब्रैकेट लगल हो तो पावर में पावर गुना कर दिया जाता है। 10 और 2 गुने 0 यानी कि 0। और ये भी बात पता है कि दुनिया के किसी भी संख्या के पावर में यदि 0 हो तो उसका वैल्यू 1 आता है। तो 10 के पावर 0 इसका मतलब है कि 1 हो जाएगा, यानी आपका आंसर 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 1 तो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि लॉग 10 के पावर में x बराबर 2 हो तो आप x के मान बता दीजिए। कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमने थ्योरी क्या बता रखा है कि log a के पावर में b बराबर p हो और आपसे b के मान पूछ देगा। तो कुछ नहीं, p जो है इंटरचेंज हो जाता है तो a log हट जाएगा, p चलाएगा b के जगह पे और b चल जाएगा p के जगह पे। यही तो फार्मूला होता है, तो यही तो बताए हुए हैं, बस इसको बैठा दीजिए। 10 आई 2 चलाएगा x के जगह पे, यानी यहाँ पे x चल जाएगा 2 के जगह पे, ठीक है। बस यही हो गया। 10 के स्क्वायर 100 इधर x, यानी x का वैल्यू पूछा है तो आ गया 100, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है मान निकालिए 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान बता दीजिए। कुछ नहीं दोस्तों, आप लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हुए हैं जरा ध्यान दीजिएगा। आप लोग तो पढ़े हुए हैं कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तभी होता है जब ये थीटा का योग, यहाँ 1 यहाँ 2 देते हैं, जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 मिलाकर 90 डिग्री होता है तभी ये तो यह बात फॉलो करता है। यानी कहने का मेरा मतलब है कि साइन 30 डिग्री के बराबर जो होगा ना कॉस 60 डिग्री होगा, ठीक है। कॉस 60 डिग्री, यदि हम यहाँ लिखेंगे कि साइन 1 डिग्री तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉस 89 डिग्री। ये तभी दोनों बराबर होगा जब दोनों थीटा का योग 90 डिग्री हो, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि cos 30 का वैल्यू जो होगा, cos 30 का वैल्यू साइन 60 के वैल्यू के बराबर होगा। यानी कि कहने का मतलब है cos 30 के मान यदि माइनस यहाँ मान लेते हैं, cos साइन 60 के मान √3/2 होता है तो cos 30 के भी मान √3/2 होगा, ठीक है। तो ये माइनस में ही प्लस में है, समझिएगा यहाँ पहले। तो ये तब माइनस में ही प्लस में कट गया भाई साहब। तो वही तो हम बताना चाह रहे हैं आपको कि इतना पापड़ बेलने से क्या फायदा है, ये तब माइनस में आई प्लस में कट गया, क्योंकि दोनों का योग 90 डिग्री हो जा रहा है। जितना cos 30 का मान होगा उतना ही cos 60 के मान होगा।
ठीक है। हाँ, जितना cos 30 के उतना ही sin 60 के मान होगा, तो इसका वैल्यू आ गया 0, ठीक है। और यहाँ 2 गुने tan 45 के मान 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाता है, तो 2 गुने 1 यानी कि 2 ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सब मोने मोने क्वेश्चन बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। कहाँ है तेरी आज कसमें, वादा करके भुला दिया है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। एक त्रिभुज की भुजाएं 13 मीटर, 14 मीटर, 15 मीटर है। इन त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें। 13, 14, 15 यानी कि त्रिभुज का भुजा जो है ना अलग अलग है। इसका मतलब है कि विषम बाहु त्रिभुज है, एक 13 है, एक 14 है और एक 15 है। आपसे क्षेत्रफल पूछ दिया है। क्षेत्रफल के लिए बताया गया है आपको कि s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही तो बताया गया है। s जो बोलते हैं ना, s बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। तो 13, 15, 18 जोड़ दीजिए और आधा कर दीजिए, s का मान निकल जाएगा, मतलब और परिमाप। तो 15, 29, 30, 32 और 10, 42, यानी कि 42 और 2 से भाग दिए तो s का वैल्यू चला जाए, यानी कि 21 हुआ s का वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, रूट अंडर s की जगह लिखेंगे 21, फिर गुना 21 में से 13 घटेगा, 21 में से 13 घटेगा 7, 8 बचेगा। फिर 21 में से 14 घटाइए तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। 21 में से 15 घटाइए कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है, 6 बचेगा। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे 21 को लिख सकते हैं 7 3 का 21, 8 को लिख सकते हैं 2 2 2 2 3 4 में 8, फिर 7 है एगो, और फिर 6 को लिख सकते हैं 3 दूना 6। अब ध्यान दीजिए, 1 7 है यहाँ, 1 7 है यहाँ, 1 7 बाहर में आएगा, 1 3 यहाँ, 1 3 यहाँ, 2 3 है तो 1 3 बाहर में आएगा, 1 2 3 4 2 है तो यहाँ 2 2 आएगा, तो 2 दूना 4, 7 चौका 28 तिया है, 28 तय कितना हो जाएगा, ऑप्शन में नहीं है क्या, 28 तय 84 हो जाता है, 8 का 24, 2 3 6 2 8, यानी कि 84 मीटर में तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, तो आपका आंसर हो जाएगा 84 मीटर स्क्वायर, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दोस्तों समझ में आ रहा है तो लाइक करते चलिए, ठीक है। लाइक करने से हमको कुछ नहीं मिलता है, बस थोड़ा सा एक मानिए ना एनर्जी की तरह आपका लाइक हमको काम करता है, ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। लगातार पांच लगातार सम संख्याओं ए बी सी डी ई का औसत 54 है, तो बी और ई का गुणनफल बताइए। आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन है। ए बी सी डी ई का औसत जो है ना 54 है। दोस्तों जब लगातार हो ना प्राकृतिक संख्या, चाहे जो भी हो, सम संख्या चाहे विषम संख्या, तो औसत बिचला होता है। तो यही सी जो है ना, ये पांचों का औसत सी हो गया, 80 का वैल्यू दिया है 54। अब आपको ये बात भी पता होगा कि सम संख्या 2 के अंतर पता है, 2 4 6 8 10 12 14 16 2 के अंतर पा रहा है, ठीक है। अब विषम भी 2 के अंतर पता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या 1 के अंतर पता है। तो विषम है तो 2 के अंतर पर, तो ये 54 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 56, ये कितना हो जाएगा 58, ये कितना हो जाएगा 2 पीछे कमेगा, ये हो जाएगा 52, ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। ये सब पढ़ा रखे हैं दोस्तों, चैप्टर में जाके देखिए ना, सेट में कितना थ्योरी पढ़िएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा है, क्या पूछा है, बी और ई का गुणनफल पूछा है, ठीक है। बी और ई का गुणनफल, तो बी का वैल्यू कितना है 52, ई का वैल्यू कितना है 58, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो 8 दूना 16, 16 का 6 वाला ऑप्शन कौन है देख लीजिए। 6 वाला ऑप्शन एक के गोहले है 30 16, यही तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो दोस्तों 15 क्वेश्चन था, 15 क्वेश्चन खत्म हो गया। यदि मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा है और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे का सेट लेकर। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।